हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें सरकारी स्कूलों को लेकर। और इस साल जो है सरकारी स्कूलों में जो है यहाँ पर बच्चों की जो है घर वापसी। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से जो है अभिभावकों का जो मोह है वो भंग है। और इस शिक्षा सत्र में जो है ज़िले के सरकारी स्कूलों में 2350 जो है नए छात्रों ने यहाँ प्रवेश लिया हुआ है। तो पिथौरागढ़ की बात है, इसमें आप लोग देख सकते हैं किस ब्लॉक में जो है कितने नए यहाँ प्रवेश यहाँ पर किए गए हैं। गंगोलीहाट में देख सकते हैं आपके आपके 510 हैं, धारचूला में जो है 439 है, और विर्ण में जो है 384 है, मुनस्यारी में 374 हैं, ऐसी मुनाकोट में 245 हैं, और डीडीहार में 221 हैं, और करनाली छीना में जो है 175 हैं, 157 हैं, और वहीं बेंडा में 75 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिभावकों का कहना ये है कि सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षा का स्तर प्राइवेट से यहाँ पर जो है अच्छा है, बेहतर है, माना है। और वहीं यहाँ पर फीस में भी काफ़ी कम है, ऐसा भी कहा गया है। और प्राइवेट स्कूलों में जो है फीस अधिक होने के कारण जो है इसमें जो है यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई जो पढ़ाना जो है आसान नहीं हो रखा है। और पिछले साल सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ने वालों की संख्या घट रही थी, और अब इस साल जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं, तो इस वजह से अब सरकारी में डालने के लिए वो यहाँ पर जो है बेहोश हो चुके हैं। और 4 साल के बाद जो यहाँ पर गवेता स्कूल में जो है 10 बच्चों का जो है प्रवेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करनाली छीना के जो गवेता स्कूल है प्राथमिक, तो वहाँ पर जो है 4 साल के बाद जो है यहाँ पर 10 बच्चों का प्रवेश लिया गया है। और पूर्व में यहाँ पर जो छात्रों की संख्या थी वो शून्य होने के कारण यहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार की पहल के कारण जो यहाँ पर 10 बच्चों का यहाँ पर प्रवेश कर लिया गया। और 4 साल के बाद जो यहाँ पर स्कूल के दरवाजे खुलने से यहाँ पर जो है बच्चों और अभिभावकों में यहाँ पर खुशी का माहौल। तो देख सकते हैं कि 4 साल के बाद जो है अब स्कूल यहाँ पर खुला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर उपनगर वालों की जो है सेवाएं होंगी समाप्त। तो यहाँ पर जो है बिजली कर्मचारी की जो है 6 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल को देखते हुए यहाँ पर जो है सरकार ने भी यहाँ पर जो है सख्त तेवर अपना लिया है, और साफ कर दिया गया है कि उपनगर कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं वो समाप्त होंगी। और इसके साथ ही यहाँ जो है बिजली व्यवस्था संभालने को जो है असिस्टेंट इंजीनियर और यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर की भर्ती शुरू कर दी है। और 1 साल के लिए यहाँ पर जो है इंजीनियर वॉक इंटरव्यू के जरिए रखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका विरोध को देखते हुए सरकार ने भी जो है अपना एक सख्त नियम जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर कहा गया है कि इनको हम निकाल देंगे और उसकी जगह पर यहाँ पर इंजीनियर को रख देंगे, और यहाँ पर 1 साल के जो है इंटरव्यू के लिए रख सकते हैं। उसके बाद जो है परमानेंट भर्ती जो चली वो उनकी हो जाएगी। तो उपनगरीय कर्मचारियों को जो है सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उच्च शिक्षा में जो है दोहरी व्यवस्था से जो है छात्र परेशान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा में जो है इसी माह से यहाँ पर नया जो शिक्षा सत्र है शुरू हो गया है, और इसके बावजूद जो है महाविद्यालय में दोहरी व्यवस्था यहाँ पर बनी है। और इसमें यहाँ पर कहा गया इससे जो छात्र परेशान है, और प्रदेश में कुछ महाविद्यालय में जो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम जो है लागू है, तो अधिकतर जो है यहाँ पर वार्षिक प्रणाली है। और यहाँ पर कहा गया कि विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जो है एक विभाग में जो है पर एक ही सिस्टम लागू होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और सही महाविद्यालय में एक समान रूप से जो है सेमेस्टर सिस्टम जो है लागू किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इससे जो है महाविद्यालय में पढ़ाई का माहौल यहाँ पर देखते हुए मिलता है। तो वही बात करें यहाँ पर डीएवी में जो है दूसरी प्रतीक्षा सूची से यहाँ पर जो है दाखिले आज। तो यहाँ पर जो है डीएवी पीजी कॉलेज में जो है यूजी की दूसरी प्रतीक्षा सूची जो है आज सोमवार को भी यहाँ पर जो है दाखिले होंगे। और प्राचार्य अजय सक्सेना में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है गांधी जयंती और रविवार की छुट्टी की वजह से यहाँ पर जो है यूजी प्रथम की द्वितीय प्रतीक्षा सूची में जो है चयनित छात्रों के लिए जो है प्रवेश तिथि 4 अक्टूबर तक यहाँ पर के लिए बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर जो है बढ़ा दी गई है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर, तो देख सकते हैं पुलिस भर्ती को लेकर जो है बेरोजगारों ने जो है आयु सीमा जो है बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है। और पुलिस भर्ती में जो है आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर जो है बेरोजगारों युवाओं ने यहाँ पर जो है गांधी पार्क में जो है प्रदर्शन किया, और इस दौरान जो है उन्होंने अधिकारियों को जो है ज्ञापन सौंपा, और इसके बाद भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन पर डटे रहे और बेरोजगार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जो है उन्हें वहाँ से जो है हटाने की यहाँ पर कोशिश की, तो यहाँ पर जो है नोकझोंक भी होगी। और इस दौरान जो है देवभूमि मंच के जो अध्यक्ष राम कंडवाल हैं, और उनका कहना यह है कि युवा जो है लंबे समय से जो है उम्र सीमा बढ़ाने की यहाँ पे वह मांग कर रहे हैं। तो इनकी मांग चली हुई है, देखते हैं होती या नहीं होती। तो फिलहाल जो है ज्ञापन जारी किया हुआ है इन अधिकारियों के द्वारा, और कहा कि यहाँ पर जो है आयु सीमा बढ़ा दी जाए। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो आपका आईआईटी का पेपर हुआ था देहरादून में, तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है मुश्किल रहा प्रश्न पत्र, और परीक्षा केंद्र पर जो है बढ़ती गई सतर्कता। तो यहाँ पर देखते हैं जो जेईई एडवांस में जो है ऑल ओवर जो है प्रश्न पत्र मध्यम स्तर का था, तो लगभग जो है एवरेजन था। और यहाँ पर जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो है कुछ यहाँ पर जो है मुश्किल रहा, तो यह जो पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कठिन भी रहा, ऐसा बताया गया है। और पुलिस परीक्षा के दौरान जो है परीक्षा केंद्र पर
कोविड-19 को लेकर जो है सतर्कता यहाँ पर नज़र आई और परीक्षा केंद्रों में जो है प्रवेश से जो है पहले छात्रों की जो है यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और शारीरिक दूरी का भी यहाँ पर जो है ख्याल रखा गया। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के यूथ फाउंडेशन में जो है भर्ती प्रशिक्षण को जो यहाँ पर उमड़े हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूथ फाउंडेशन द्वारा जो यहाँ पर सेना भर्ती हेतु दिए जाने वाला प्रशिक्षण कैंपों के लिए यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है युवा पहुँच रहे हैं और इसका जो है अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है चौरास में जो है चल रही है सिलेक्शन कैंप में जो है 2 दिन के भीतर जो है 750 से अधिक जो है युवा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीनगर की बात है और यहाँ पर जो है यूथ फाउंडेशन जो कि सेना प्रशिक्षण देता है और उसके तहत जो है वो युवाओं के लिए यहाँ पर 750 से अधिक जो है सिर्फ यहाँ पर 2 दिन में इतने अभ्यर्थी पहुँच चुके हैं और इनका यहाँ पर जो है अभी चल रही तैयारी का। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है प्रतियोगी परीक्षा में जो है फीस फॉर्म जो है लेने का विरोध यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जो है कार्य नहीं होने पर जो है निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर जो है सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया हुआ है और इनका कहना है कि भर्ती संस्थानों में जो यहाँ पर जो भर्तियाँ आई हुई हैं उन पर जो है फीस जो है यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बताया जो कि यहाँ पर सीएम ने वादा किए थे, इस तरह इनका कहा गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर मार्च तक के अभ्यर्थियों से यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसके लिए जो है शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो राज्य की विभिन्न चयन संस्थानों द्वारा जो है भर्ती के लिए जो है आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु यहाँ पर अभ्यर्थियों से जो है 31 मार्च 2022 तक जो है आवेदन शुल्क ना ली जाने की जो है शासनादेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इस पर जो है आप लोग जो यहाँ पर आपकी योग्यता परीक्षा है या यूपीएससी हैं, जितने भी लोक सेवा आयोग आपके यहाँ पर देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग है आपका, उत्तराखंड अधिराज्य सेवा चयन आयोग है, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद है, उत्तराखंड शिक्षा चयन बोर्ड एवं जो है अन्य चयन संस्थान है, उनके द्वारा यहाँ पर भर्ती के लिए जो है आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु यहाँ पर लिए जाने वाला शुल्क अब यहाँ पर आवेदकों को जो है राहत मिलेगी और आवेदकों से यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक जो है राज्याधीन सेवाओं की जो है सभी समूह की जो है जो परीक्षा होती है, समस्त जो परीक्षा होंगी उन पर जो है आवेदन शुल्क अब नहीं लिया जाएगा, ये साफ साफ कह रखा है। और इससे जो है बड़े पैमाने पर युवाओं को जो है राहत मिली है। और पूर्व में यहाँ पर कई परीक्षाओं में जो यहाँ पर शुल्क लेने के बावजूद जो है परीक्षा नहीं कराई गई और यहाँ पर नहीं जो है यहाँ पर परीक्षा शुल्क वापस लिया गया था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि भर्ती आती हैं लेकिन उसको निरस्त कर दिया जाता है, ऐसे में जो है युवाओं का जो पैसा होता है डूब जाता है, तो नहीं वापस पैसा होता ना भर्तियाँ होती हैं। तो अब यहाँ पर जो है छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं सरकार जो है यहाँ पर छूट ऐलान कर दिया गया है, शासनादेश इसका जारी हो चुका है। तो वही बात करें आप उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों में जो है नई भर्तियों को जो है शासन की मंजूरी, तो यहाँ पर जो है शासन ने मंजूरी जारी कर दी नई भर्ती को लेकर। और इसमें जो है अशासकीय स्कूलों में जो है शिक्षक कर्मचारियों की जो है भर्ती पर लगी रोक जो है सरकार ने वापस ले लिया है। तो सरकार ने वापस यहाँ पर ले लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ दिन के बाद से ये वापस हो सकता है और लगभग जो है यहाँ पर आपका हो चुका है और इसके लिए जो है शासनादेश कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा आपको। और शिक्षा मंत्री अर्जुन पांडे ने जो है भर्ती शुरू करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी है और राज्य के जो है अशासकीय स्कूलों में जो है शिक्षक और कर्मचारियों के करीब 1000 पद यहाँ पर रिक्त हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 800 का करीबन यहाँ पर पद है, 1000 कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। न्यूज़ में आपका 1000 देखने को मिलेगा, ये 800 का करीबन है और लगभग जो है यहाँ पर आपकी भर्ती होनी है इन पर। और नई व्यवस्था में जो है सरकार ने पूर्व में जो है स्थगित भर्ती को जो यहाँ पर को तो बहाल किया ही है, तो यहाँ पर जो नई भर्ती को बहाल कर दिया गया है और साथ ही जो है यह पूर्व की भर्ती को जो है बहाल कर दिया गया है और साथ ही नई भर्तियों को जो है मंजूरी दे दी है। तो नई भर्तियों को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है और 1-2 दिन के भीतर जो है इसके विधिवत जो है आदेश जारी होने की यहाँ पर संभावना है। तो जैसे कि शासनादेश है उसका 1-2 दिन में यहाँ पर घोषित हो जाएगा और कितनी पोस्ट हैं वो अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको शायद से, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व की जो भर्ती स्थगित है वो पूरे की तरफ बहाल कर दिया गया है, तो नई भर्ती प्रक्रिया में मंजूरी दे रखी है, तो आपका नया से आ जाएगा, ये ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। फिलहाल ये जब ऑफिशियल नहीं आता जब तक उस तक कंफर्म नहीं हो सकता कि क्या है क्या नहीं है, करके मैं आपको अच्छे से डिटेल में बाद में बता दूंगा जब इसका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इस साल जो है कोरोना की जो है दूसरी लहर आने पर जो है सरकार ने जो सभी भर्तियां थी उस पर रोक लगा दी थी और अप्रैल में शासकीय स्कूलों में भी यहाँ पर भर्ती पर जो है यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद से अब तक यहाँ पर नहीं खोली गई थी। और यहाँ पर ये शिक्षा मंत्री का कहना ये है कि सभी नियुक्तियों में जो यहाँ पर सभी शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि सभी मानकों को जो है कड़ाई से यहाँ पर जो है पालन किया जाए
और अधिकारियों को जो है इस बाबत भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि नियुक्ति में जो है पर 100% जो है यहाँ पर पारदर्शिता रहे, और किसी स्तर पर जो है यदि अनियमितता या योग्य अभ्यर्थी के साथ जो है नाइंसाफ़ी की बात सामने आई तो कहे कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया शिक्षा मंत्री ने। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पहले जो है आश्वासन ये भी दिया था कि हम यहाँ पर कैबिनेट में बैठक रखेंगे, वहाँ पर जो है इसकी नियमावली को लेकर जो है यहाँ पर कोई किसी आयोग को देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है नियमावली बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो लिहाजा जो है यहाँ पर इनका कहना ये है कि नियमावली के तहत जो यहाँ पर जो अगर किसी में अनियमितता आएंगी और योग्य शिक्षक जो है यहाँ पर अभ्यर्थी को जो यहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी तो इसकी जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर आदेश जारी कर रखे शिक्षा मंत्री ने। और वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक से भर्ती को लेकर, तो भर्ती की काउंसलिंग से जो है असमंजस में है आवेदक। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाइट प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा है कि 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में जो है अधिकतर अभ्यर्थियों ने जो है सभी जिलों में जो है आवेदन किया है, और इससे जो है काउंसलिंग और पहले चरण में जो है चयन को लेकर जो है असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और समस्या से यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशक को भी यहाँ पर जो है अवगत करा दिया गया है। और बेरोजगारों ने कहा कि हर ज़िले में से जो है आवेदन करने से यहाँ पर जो है जारी होने वाली मेरिट में जो है उच्च गुणांक वाले व्यक्तियों का ही यहाँ पर जो है नाम हर ज़िले से यहाँ पर जो है आ रहा है, और इससे जो है यहाँ पर डाइट प्रशिक्षित बेरोजगार दुविधा की स्थिति में है। और संगठन के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र नैनवाल ने कहा कि यहाँ पर जो है इस तरह की जो प्रक्रिया से यहाँ पर जो भर्ती शिक्षक भर्ती है इसमें जो है लंबा समय लग सकता है, और इससे जो है कुछ व्यक्तियों का नाम बार बार यहाँ पर लिस्ट में आएगा, और एक साथ जो है काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक साथ काउंसलिंग कर दिया जाए तो सही है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो ऐसे में जो है ऐसा में हर एक अभ्यर्थी का नाम जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आना जायज़ बात है, तो इसमें जो है दिक्कत होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसको लेकर जो है अपनी समस्या बताई हुई है अभ्यर्थियों ने।